उत्तर प्रदेश लखनऊ में विकास नगर सेक्टर 1 कुर्सी रोड में स्थित विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल स्मृति द्वार का लोकार्पण हुआ। तो विकास नगर सेक्टर 1 में कुर्सी रोड पे जहाँ पे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का स्मृति द्वार बना है। सर हमारे साथ मोदी सर अपना परिचय देते बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर जीपी जायसवाल हूँ। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में इंजीनियर के जायसवाल हैं जो मैनेजिंग ट्रस्टिंग है, तथा जो है राजकुमार गुप्ता जी हैं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। और एक संस्था है प्रबुद्ध जायसवाल कल्याण समिति लखनऊ, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें मुख्य भूमिका रहती है एडवोकेट मनीष जायसवाल जी की और महामंत्री हैं सुरेश जायसवाल जी की। आज की जो तारीख है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो है 144वें जो है जन्म तिथि है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी की। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी का इतना व्यापक वो है कि हम सब लोग जो हैं सब लोग मिल करके भी अपनी अपनी बात रखें तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। उतना विशाल उनका कार्य है। वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया। आज भी ये चर्चा होती है, जो गलत चर्चा होती है कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये गलत है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत है। सही बात। और यह बात डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने शोध के तहत बताया कि ईस्वी शुरू होने के 563 वर्ष पहले लिच्छवी गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली होती थी। माने आज से 2587 वर्ष पहले हिंदुस्तान की व्यवस्था में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। यह बताने वाला व्यक्ति जो है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। उन्होंने अपने जीवन में जो है हिंदू पॉलिटिक लिखा, उसमें बताया कि हिंदुस्तान की व्यवस्थाएं कैसी थी और उससे वो पूरी दुनिया को जो है 250 वर्षों का इतिहास जो है कहीं ढूंढने पर मिलता नहीं था भारत का। वह उन्होंने बताया कि जिसको कि काला दिन कहा जाता था उसको उन्होंने बताया कि नहीं वो गोल्डन डे था जो है भारत का जो है। तो ऐसे महापुरुष जिनको कि जो है जिनका कि जन्म 1881 में आज की तारीख में हुआ था 27 नवंबर को 144 वर्ष पूर्व, और बहुत छोटा उनका जीवन काल था। मात्र 56 साल ही उनकी जीवन चली और उस जीवन में उन्होंने वो कार्य किया और वो भी अंग्रेज़ों के गुलामी और दास्ता के पीरियड की बात थी। बीडी संदेश क्या देना चाहिए खासतौर से लखनऊ? देखिए हम लोग संदेश ये देना चाहते थे। संदेश क्या है, संकल्प है हमारा। हम वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को लखनऊ में मूर्ति स्थापित करा करके किया, उनके नाम पर पार्क बनवाया, उनके नाम पर आज स्मृति द्वार का लोकार्पण कराया। भविष्य में हम लोग डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है, यही हमारा संदेश है। भारत रत्न जरूर और उनको भारत रत्न जरूर दिया जाए, ये हमारी मांग जो है और पूरे हिंदुस्तान से मांग उठ रही। धन्यवाद सर। लखनऊ के बाजार इंडिया के सामने जो विकास नगर कुर्सी रोड सेक्टर 1 पे जहाँ पे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल स्मृति द्वार का लोकार्पण हुआ, मैम अपना परिचय देते बताइए। सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर मनीषा जायसवाल हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में मैं आचार्य के पद पे हूँ। और डॉक्टर काशी प्रसाद जी जो हैं वो मेरे नाना जी थे। तो आज ये बहुत हम लोगों का सौभाग्य है और पूरे लखनऊ वासी के और पूरे जायसवाल सभा के परिवार के लोग जो हमारे लखनऊ में हैं उन सब लोगों को मैं बहुत हृदय से अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने पूरे देश में हमारे नाना जी के नाम पे सबसे पहले जो लखनऊ में ही एक बहुत बड़ी उनकी आदमकद प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई थी, तब भी आप लोगों ने मुझे यहाँ लखनऊ में आमंत्रित किया था। और आज जो है इतना सुंदर भव्य ये ग्रेनाइट का जो पूरा जो दरवाज़ा है उसका आज आप लोगों ने द्वार नाना जी के नाम पे उद्घाटन किया है। और अभी जो है महापौर महोदया जो हैं वो करके गई हैं। तो मैं सच में मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं आभार व्यक्त कर सकूं कि पूरे देश में आप लोगों ने नाना जी को, तो वैसे जायसवाल समाज में पूरी दुनिया में ही लोग उनको जानते हैं और हमेशा हम लोग उनकी जन्म शताब्दी और जो है पुण्यतिथि मनाते हैं। पर आज ये जो अद्भुत गेट यहाँ पर और ये पूरा मार्ग नाना जी के नाम पे स्थापित किया गया है, इसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। खासकर आपके नाना जी का जो मैम ये द्वार खुला है उसको प्रदेशवासियों देशवासियों को
क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी आज की युवा पीढ़ी को कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी केवल जायसवाल समाज या कलवार समाज के नहीं थे, वो इस पूरे भारत भूमि के बहुत बड़े निर्माता थे और 36 विषयों के वो ज्ञाता थे और हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स और इस देश के अंदर में जितने भी प्राचीन सिक्के और जितने भी जो है एपिग्राफ्स वगैरह थे उसका उन्होंने ही खोज करी थी। तो उन्होंने हिंदू पॉलिटी 1924 में जो पुस्तक लिखी थी वो बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है और कहा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ वो पहली आगाज़ थी। तो नाना जी बहुत बड़े क्रांतिकारी इतिहासकार रहे हैं और सिर्फ इतिहासकारी नहीं, उनका हिंदी साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान है। 700 वर्ष की जो इतिहास भारत की खो गई थी उसको उन्होंने खोज के जोड़ा है। तो ऐसे अद्भुत प्रतिभावान को आज की युवा पीढ़ी जो है ज़रूर पढ़े, ज़रूर जाने और बहुत आवश्यक है कि भारत को अखंड भारत बनाने के लिए जो प्रयास इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उस प्रयास में आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज़रूर आगे पढ़े, तभी जान पाएगी और उसको आगे लेके चले। धन्यवाद।